सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 116। बाह मरोड़े जात हो मह सोबत दिए जगाए, कहीं कबीर पुकार के ये पिंडे हो की जाए। इस साखी में सद्गुरु ये दर्शाना चाहते हैं, पुस्तकें पढ़कर, सत्संग सुनकर, कथा सुनकर, प्रवचन सुनकर लोग ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, कर भी लेते हैं, सीख भी जाते हैं। कुछ दिन सत्संग किया, संतों के प्रवचन सुना, कुछ दिन ग्रंथों का अध्ययन किया, उनके कुछ छंद याद कर लिए, कुछ दिन कथा सुनी और सुनकर उनको याद कर लिया। ऐसे सुनकर पढ़कर याद करने से परोक्षता प्राप्त होती है। यहां इस साखी के द्वारा सदगुरु कबीर यही समझाना चाहते हैं कि परोक्षता और अपरोक्षता। परोक्षता वह है जो पुस्तकें पढ़कर, सुनकर ज्ञान अर्जन किया जाता है। जैसे कि एक बालक स्कूल में जाकर उसके शिक्षक के द्वारा जो सिखाया जाता है वह सीखता है, सीख सीख कर याद करता है और याद करके परीक्षा देता हुआ, पास होता हुआ वो उच्च शिक्षा तक आगे बढ़ता है। और वो डिग्रियां प्राप्त करता है। ये सब परोक्षता होती है, अर्थात जो उसने पढ़ा है उसका उसे ज्ञान है। और उन ज्ञान को पढ़कर, परीक्षा देकर, डिग्री हासिल करके या सत्संग करके, कुछ दिनों तक सत्संग किया, कथाएं सुनी, ग्रंथों का अध्ययन किया, सार आसार का तो पता नहीं चला, परंतु बहुत से छंद याद कर लिए, प्रमाण याद कर लिए और उनके आधार पर अपने आप को विद्वान घोषित कर दिया। क्योंकि जब वह छंदों को पढ़कर जब सुनाता है सत्संग में तो लोग उसे विद्वान कहने लग जाते हैं। और फिर उसमें उस विद्वता का अहंकार आ जाता है। उस अहंकार के मारे, उस अहंकार के आधार पर वह फिर अपने आप को सबसे अलग थलग और सबसे बड़ा मानने लगता है। वही अब उसका ज्ञान का मद होता है। मद मिटता है ज्ञान से, पढ़ पढ़ आवे होश, पामर पड़े घमंडी तो दुन दुन आवे जोश। वो उसे ज्ञान का जोश आ जाता है कि उसने जो ज्ञान अर्जन किया है, जो पढ़ा है, लिखा है, सब सुना है, वो उसको याद है और उसके आधार पर वो उसको मद चढ़ता है। पर मद मिटता भी ज्ञान से ही है। पर यहां पर ज्ञान का मद उसे चढ़ गया
और जो उसके संगी साथी थे, जो उसके साथ पढ़ते लिखते थे, जिनके साथ वो उठता बैठता था, वो उनको छोड़कर चल दिया। इसी बात को सद्गुरु समझाना चाहते हैं कि जो परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया, ये केवल एक आधार है कि उसके आधार पर तुम्हें मुक्ति प्राप्त की जाए, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। परंतु यहां मुक्ति और मोक्ष तो मरने के बाद बतलाई जाती है। यहां प्रपंचियों ने मुक्ति मिलने का जो आधार माना है वो मरने के बाद बताया है, जीवन के बाद बताया है। जीवन मुक्ति है ही नहीं। अब ऐसे सद्गुरु के शरण में जा पड़े लोग, उस मुक्ति की चाह में, मोक्ष की चाह में ऐसे गुरु की शरण में जा पड़े जो केवल परोक्ष ज्ञान वाले थे, जिनको परोक्ष ज्ञान है। वो खुद तो मुक्त नहीं हुए, क्योंकि जिन्हें परोक्ष ज्ञान होता है, अर्थात जो पढ़े लिखे हैं, केवल पढ़ लिख कर सुनकर जिन्होंने ज्ञान अर्जन किया है, तद्भवता को प्राप्त किया है। तद्भवता का मतलब होता है, तद्भवता का आशय होता है कि मोक्ष प्राप्त करने का साधन को प्राप्त करे। मोक्ष का साधन, सर्व साधनों का साधन ज्ञान है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने आप में श्रद्धा जगाए। सर्वप्रथम नम्रता से संतों का संग करे, कथा सुने, ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करे, परंतु उनका सारा सार संतों के समक्ष रखकर उनका सारा सार और असर का निर्णय पारखी संतों से करे। परंतु यहां ऐसा तो हुआ ही नहीं। ज्ञान अर्जन तो किया, परंतु वह तो अपने आप में ही बड़ा बन गया और अपने आप को गुरु घोषित करके शिष्य बनाने लगा। शिष्य बनाकर अपनी एक टोली बना ली। अब जहां जाए, जहां वो टोली साथ उसके जाए, उसको देखकर लोगों को बड़ा अचंबा हो और ये बड़े महान गुरु आए हैं। परंतु वो सबको जो ज्ञान दें वो परोक्षता का ज्ञान दें, जो उसने सीखा वही तो बताए। विवेक वैराग की बातें तो है ही नहीं। न रहनी का रहस्य उसे प्राप्त, न गहनी का उसे कोई रहस्य प्राप्त। वो तो केवल एक पढ़ा गुणा, पढ़ा लिखा एक साधु बन गया। जैसा कि एक चोर ने, वह चोरी का कार्य करता था। एक दिन वो राजा के यहां चोरी करने चला गया। जब वो राजा के महल में प्रवेश हुआ तो राजा रानी के साथ में उसके कमरे में वार्ता कर रहा था। रानी ने कहा कि हमारी बेटी जवान हो गई है, उसके लिए वर की तलाश करो। राजा बोला, मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा वर तलाश करूंगा जो संत हो, क्योंकि हमारे एक ही बेटी है। इस बेटी का वर ही इस राजा का
इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा, इसलिए मुझे इस राजपाट को चलाने के लिए एक संत की आवश्यकता है जो प्रजा को दुख न दे, वो सद्ज्ञान से इस प्रजा का संचालन करे। ये बात उस चोर ने सुन ली। वह चोरी करने का इरादा भूल छोड़कर महल से बाहर आ गया और उसने अपना एक इरादा बना लिया कि मैं इस राजा की लड़की से शादी करूंगा और उसके लिए मुझे एक संत का भेष धारण करके कहीं एक जगह बैठना है। अब उसने संत कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन किया किताबें पढ़ पढ़ कर और अपने आप को संत की वेशभूषा में धारण करके एक जगह एक फूस की झोपड़ी बनाकर वो रहने लगा। चोरी से जो धन उसके पास था वो उसका एकत्रित तो था ही, वो उसी से अपना रोज गुजारा करता था। लोग बड़े अचंभे से उसे देखकर सोचते ये तो बड़े संत पहुंचे हुए हैं भाई, ये किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते, फिर भी इनका भोजन पानी की व्यवस्था हो रही है। इधर राजा ने अपने खोजी लोगों को भेजा कि कोई संत ऐसा ढूंढो जो मैं अपनी बेटी का विवाह उससे साथ करूं। जब लोग राजा के जो खबरी लोग जो थे, मुखबिर लोग जो थे, वो साधु को ढूंढते 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 और सभी ने उसकी साख दी, सभी संतों ने कि भाई संतों में संत हमारा वो एक संत है, बना तो अभी है परंतु बहुत उच्च कोटि का संत है। उसकी ओर इशारा किया, वो उसे देखने गए तो वो तो एक छलावा तो कर ही रहा था। उस छलावे को देखकर ये मुखबिर लोग समझ नहीं पाए कि यह एक छलावा कर रहा है, एक चोर है, और राजा से जाके कह दिया कि हमें संत मिल गया है। उसका अता पता लेकर राजा और रानी दोनों ढोल नगाड़ों के साथ अपनी पालकी में बैठकर उस संत की ओर गए। जब उसने देखा कि राजा और रानी पालकी में बैठकर बड़े ढोल नगाड़ों के साथ उसके पास आ रहे हैं तो उसको एकदम भय लगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि जब अपरोक्षता का सामना होता है तो परोक्षता उसका सामना नहीं कर सकती। और वो घबरा गया और घबराकर वो राजा रानी के चरणों में गिर पड़ा। अपनी सारी हकीकत उसने बता दी कि मैं तो एक चोर हूं। इसी तरीके से देखा जाए तो परोक्षता एक चोरी किया हुआ धन होता है। उस चोरी के धन को साहूकारी में परिवर्तित करने के लिए अपरोक्षता की आवश्यकता होती है, और जब तक वो अपरोक्ष रूप से हृदय में धारण नहीं किया जाए तब तक वह किसी काम का नहीं। वाचक, जो वाचक का अर्थ होता है जो केवल वचनों से ही ज्ञान को सुनाए, सुना सुनाकर लोगों के मन को आकर्षित कर ले, ऐसा सुनाने वाला
वाचक कहलाता है। वो अपने वचनों से लोगों को केवल परोक्षता का ज्ञान कराता है, अपरोक्षता का ज्ञान नहीं। यहां इसी परिस्थिति को बताकर सदगुरु ने यह साखी कही है कि एक शिष्य जिसने अपने गुरु से परोक्षता का ज्ञान तो सीख लिया, जितना उनके पास परोक्षता का ज्ञान था वो सिखा दिया, और जब शिष्य ने यह जोड़ दिया कि मुझे इस ज्ञान की गहराई तक पहुंचना है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगी, मैं मरने के बाद की मोक्ष में विश्वास नहीं रखता, मुझे तो जीते जी मोक्ष मिलनी चाहिए, मुझे जीते जी मुक्ति मिलनी चाहिए। जब उसने ऐसा प्रश्न, ऐसी जिज्ञासा अपने गुरु के समक्ष रखी, तो वह परेशान होकर, क्योंकि वो जीवत मुक्ति का लक्ष्य तो वह भी नहीं जानता था, रहस्य तो वह भी नहीं जानता था, उसने तो परोक्षता का ज्ञान ही, परोक्ष रूप में ज्ञान अर्जन किया था, इसलिए वो घबरा गया और घबराकर अपने शिष्य से कई तरह के बहाने बनाकर वो वहां से जाने को कहने लगे कि भाई मैंने जितना ज्ञान था मैं तुम्हें दे दिया, आगे का ज्ञान तुम्हें इसी ज्ञान के आधार पर धीरे धीरे मिल जाएगा। ऐसा भरोसा देकर वो गुरु उस शिष्य को त्याग कर चलने लगा। तब उसने उनके चरणों में पड़कर प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए, मैं कैसे जीवत मुक्ति को प्राप्त करूं, इसका रहस्य मुझे बता दीजिए। मैं आपके शरणागत हूं, आपका शिष्य हूं, आपका बालक हूं, मेरी ये जिज्ञासा को शांत कीजिए। परंतु वह गुरु जीवत मुक्ति का रहस्य समझता ही नहीं था। उसने शिष्य को बाहां पकड़कर एक तरफ हटाते हुए और वो जाने को उद्धत हुआ। तब वह शिष्य कहता है कि बाह मरोड़े जात हो मोही सोवत दिए जगाए, कि हे गुरुदेव, मैं तो इस दुनिया के जंजाल में फंसा हुआ सो रहा था, आपने मुझे सोते हुए से जगा तो दिया, अब मुझे ये बताओ कि मेरा हश्र क्या होगा। आप तो जा रहे हो, मैं पिंड बनूंगा या आवागमन के चक्रव्यूह में फंसूंगा। मेरा तो कुछ असमंजस जैसी स्थिति हो गई, मैं जाग तो गया, आपके वचनों को सुनकर मुझे जागृति तो आई, मैं जागृत तो हो गया, मैं सो रहा था, सोते हुए मुझे जगा तो दिया, परंतु मैं जीवत मुक्ति कैसे प्राप्त करूं। ये जो पिंड है मेरा, ये जो शरीर है, ये दोबारा जन्मेगा या मरेगा। मैं बंधन में ही चला जाऊंगा या छूटूंगा।
इसका कोई भेद आपने मुझे आज तक नहीं बताया कि जो आपने ज्ञान दिया है उस ज्ञान का क्या सार होगा। कृपया कर ऐसा मुझे बताओ कि मेरा क्या हश्र होगा। ऐसी स्थिति में वह गुरु उसको कुछ जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसे तो परोक्षता का ही ज्ञान था। इसलिए अपरोक्षता आवश्यक है। जब तक अपरोक्षता नहीं तब तक कुछ प्राप्त नहीं होता। अपरोक्षता का आशय अपना निज अनुभव है। जो ज्ञान हमने जाना सत्संग के आधार पर, ग्रंथों के आधार पर, जो हमने सीखा पढ़कर सुनकर, उसे फिर मनन करना चाहिए कि इसमें क्या सार है, इसमें जीवन का क्या रहस्य छुपा हुआ है, किस भूल में मैं भूल रहा हूं, इस ज्ञान में उस भूल निकालने की क्या औषधि है। जो विषय विकार मेरे मन में फंसे हुए हैं, इनको निकालने का क्या तरीका है। प्रत्यक्ष रूप से क्या तरीका है, अप्रत्यक्ष रूप से तो ग्रंथों में है, लिखा हुआ है कि विषय आसक्ति को त्यागो, पर मैं कैसे करूं, इसको त्याग कैसे करूं। ये परोक्षता तक ही सीमित होता है। इसलिए जो साधु, जो संत अपने आप को इस जगत बंधन से मुक्त कर सकते हैं, हो गए हैं, वही अपने शिष्य को भी मुक्त कर सकते हैं। अन्यथा जो बंधे पड़े हैं, जो ग्रस्त जीवन को त्याग नहीं कर सकते, वो हमेशा बंधन में ही हैं। वो कैसे अपने शिष्य को मुक्त कर सकेंगे। इसलिए वैराग की आवश्यकता होती है। वैराग का तात्पर्य त्याग से है। बिन बैराग न त्याग है, बिन बैराग न ज्ञान, बिन बैराग मुक्ति नहीं, बिन बैराग न शान। बैराग का मतलब होता है त्याग, जो बंधन है उसका त्याग करना। बैराग को धारण करे बगैर विवेक जागृत नहीं होता, और जब तक विवेक जागृत नहीं होता तब तक सार असार का निर्णय नहीं हो पाता। और जब विवेक जागृत नहीं होता, बुद्धि भ्रमित रहती है, वह बंधनों के चक्रव्यूह में उलझी रहती है, विषय आसक्ति मन में बंधी रहती है, लगी रहती है, वो निष्पक्ष नहीं रह पाता। आवागमन के चक्रव्यूह में उलझा हुआ रहता है, मुक्त होता हुआ भी बंधा हुआ रहता है। इसलिए हमें चाहिए वैरागवान, विवेकवान, बोध स्वरूप में ठहरे हुए संतों का संग करे।
उनका संग करके उनका शिष्यत्व ग्रहण करे। अब यहां एक और बात आती है कि लोग शिष्यत्व को ग्रहण करने का ही विपरीत बोलते हैं। वो कहते हैं कि संतों का आदर करना, उनको ऊंचे स्थान पर बिठाना, शिष्य नीचे बैठना, ये ऊंच नीच का भेदभाव है। यहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, एक आदर है, एक सत्कार है, एक सम्मान है। जिसे पिता अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसे सर्वोच्चता प्रदान करते हैं। जो सर्वोच्चता नहीं मिलती उसके पुत्र को वो प्रदान करवाते हैं। उस सर्वोच्चता को ऊपर प्राप्त होने के बाद अगर वो पिता को नीचा देखे तो क्या यह उचित होगा? वह पुत्र उसके लिए अभी भी पुत्र है, और वह पुत्र अपने उस पिता को सर्वोच्चता के स्थान पर बिठाएगा। इसी तरीके से जो गुरु बोध वैरागवान हैं, विवेकवान हैं, जो निष्पक्ष निराधार होकर संसार में विचरण करते हैं, उनके शिष्यों को निराधार जीवत मुक्त करते हैं। ऐसे लोगों का आदर सत्कार करना कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। और ये श्रद्धा ही होती है तो अपने गुरु को ऊंचे स्थान पर बिठाए। संसार को ये दिखाए कि ये मेरे गुरु हैं, इनकी कृपा से मुझे, इनके मार्गदर्शन में मुझे ये जीवत मुक्ति मिली है। इसमें ऊंच नीच नहीं हो सकता। परंतु जो परोक्षता के ज्ञान तक ही सीमित होते हैं, जो अपरोक्षता को नहीं प्राप्त कर सकते, उनके मन में हमेशा यह भेदभाव ही दिखेगा। उनके लिए तो शिक्षक और जो विद्यार्थी वो बराबर भाव से देखा जाएगा। जबकि एक स्कूल में शिक्षा देने वाला ही आदरणीय होता है। सब शिष्य जो उसके स्कूल के जो विद्यार्थी होते हैं, सब अपने टीचर का, अपने विद्यार्थी, अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं। तो क्या ये ऊंच नीच है? ऊंच नीच वहां है जहां जाति पाति का भेदभाव आए, जहां मित्र अमित्र का भेदभाव आए, जहां मित्र या अपना सगा या अपना विशेष व्यक्ति को तो ज्यादा आदर सम्मान दे और किसी संत को उसके बराबर का आदर सम्मान ना दे, यह भेदभाव है। जैसा कि देखा जाता है, जो परोक्षता को प्राप्त किए हुए लोग संतों को आदर ना देकर गाने बजाने वाले लोगों को इतना बड़ा आदर देते हैं कि संत से भी ऊंचा उनको सर ऊंचा उठा देते हैं। ये सब परोक्षता ही है, अपरोक्षता नहीं है। अपरोक्षता जब प्राप्त होती है तो फिर वहां आदर अपने आप झलकता है, क्योंकि संतों के पास जीवत मुक्ति है, पारखी संतों के पास जीवत मुक्ति है। और निष्पक्षता से जीवत ही सब प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। ऐसे लोगों का संग करना ही सदैव कल्याणकारी है। वरना तो परोक्षता को प्राप्त किए वे लोग बाह मरोड़ कर जाते ही रहेंगे और इस जगत में मानव धोखा उठाते रहेंगे, धोखा खाते रहेंगे, बंधन में बंधे रहेंगे और फिर परोक्षता के आधार पर ही वो
संतों को ही दोष देते रहेंगे, अपने आप को नहीं जान पाएंगे।